नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है चोल वंश, कलचुरी, चेदी राजवंश, यादव वंश, होयसल वंश और कदम वंश। तो इनसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों, उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला इसमें करा है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। कौन थे? विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे। आपको यानी कौन से वंश के? तो चोल वंश के संस्थापक आपको विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। इनका जो पीरियड था, मतलब शासनकाल जो था, 850 ईस्वी से लेके 887 ईस्वी के बीच में था। आगे क्या करा कि विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए, तंजाई को बनाया था, जो भी वर्तमान में इसको तंजावुर या तंजौर के नाम से भी जाना जा रहा है। आगे है, विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये जो धारण की थी, नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगले देखिए क्या करा है कि निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो विजयालय ने बनाया था। विजयालय ने बनाया था। आगे, चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको आदित्य प्रथम ने किया था। कहता है कि पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये जो धारण किए थे, आपको कोदन ड्राम की उपाधि धारण किए थे। कोदन ड्राम की उपाधि धारण किए थे आपको आदित्य। आगे क्या कराएं? देखिए, आगे का जो प्रश्न है, क्या करा ना कि तकोलम ने युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो आपको जो पराजित किए थे, प्रातंक को पराजित किया था। प्रातंक को पराजित किया था कौन? नरेश कृष्ण तृतीय ने। आगे करा कि तंजौर में राजराजेश्वर, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम ने बनाया था। आगे है, राजराज प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया था? वो श्रीलंका पर आक्रमण किया था। आगे है, राजराज प्रथम ने किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। देखिए, आगे क्या करा कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ था, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में आपको सबसे अधिक विस्तार हुआ था। आगे क्या करा कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर के राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये जो धारण किए थे, गंगैकोंड चोल ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए क्या करा है। देखिए, आगे है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस भारतीय शासक के समकालीन थे? ये आपको किसके समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। आगे है, राजेंद्र द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। आगे, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। देखिए, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने निभाया था। आगे है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? कौन अधिकारी को? उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पेरुंद रम कहा जाता था। पेरुंद रम कहा जाता था। फिर उसी प्रकार करा कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सिरुंद रन कहा जाता था। सिरुंद रन कहा जाता था। देखिए, आगे क्या है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ की जो स्थानीय शासन है, इसका क्या है? स्थानीय स्वशासन इसका मुख्य विशेषता थी। अगला है, अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो पेरू मकल कहा जाता था। पेरू मकल कहा जाता था। आगे है, व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। आगे है, चोल काल में भूमि कर क्या हुआ करता था? तो देखिए, चोल काल में जो आपको भूमि जो था, पूरे उपज का 1/3 था, मतलब 1/3 था। आगे देखिए क्या करा है। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, आगे आप ध्यान दीजिएगा। कहता, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है बहुत दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि
क्या कहलाती थी? तो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। आगे है कि दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्राह्मदेय कहलाती थी। आगे चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? तो पदा पदाती सेना था, पदाती सेना। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? देखिए, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था, कासू। आगे है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि जंग गोदर कौन था? तो जंग गोदर कौन था? आपको प्रसिद्ध तमिल कवि था, ध्यान रखिएगा। जयंगोदर कौन था? प्रसिद्ध तमिल कवि था। आगे है कलिंग कलिंग तुर्पणी की रचना किसने की थी? तो यही किए थे, जयंगोदर ने किए थे, जयंगोदर ने किए थे। आगे है जयंगोदर किसका राजकवि था? तो ये जो थे कुलोतुंग का था, कुलोतुंग प्रथम का था। आगे देखिए क्या करें कि तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा सा। देखिए, तमिल जो ये आगे वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता था? तो कंबन हो गया, और टाक कूटन और पुगलेंदी को कहा जाता था, यानी यही 3 रत्न थे। उस पर कहता कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता था? तो पंप हो गया, पंप, पोन एवं रन था। आगे है राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो शैव संत ईशान शिव थे। देखिए, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदर कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन था? कावेरीपट्टनम था, कावेरीपट्टनम था। आगे है चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? तो बगान समिति करती थी। उसमें क्या करा कि चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान की आधार क्या था? तो धान था। क्या था? धान था। देखिए, आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या करा कि विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। देखिए, गौर कीजिएगा, विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे, है ना। और जबकि शैव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। शैव धर्म के उपासक आपको नयनार कहलाते थे। आगे देखिए कौन सा वंश है? कलचुरी चेदी राजवंश है, कलचुरी चेदी राजवंश है। तो इसका कम से कम इसको संस्थापक याद रखिएगा जरूर। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कोकल था, कोकल। आगे क्या करा कि इसकी राजधानी किस स्थान पर है? तो कहाँ थी? त्रिपुरी में था, त्रिपुरी में। आगे किस कलचुरी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो गांगेय देव ने धारण किया था। किसका उपाधि? तो विक्रमादित्य की। आगे कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था। अगर क्या करा किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? कर्ण ही थे। कौन थे? कर्ण साहब नहीं, किसकी उपाधि धारण की थी? त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। देखिए, आगे यादव वंश थे। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यादव वंश, है ना। करा देवगिरी की यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो भिल्ल पंचम ने किया था। 2-3 इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सिंहसन था, सिंह सिंहनन था, सिंहन था, सिंहन था। कौन? यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिंहन था। आगे करा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रामचंद्र था। आगे देखिए क्या कि रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? तो मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। आगे क्या करा है कि होयसल वंश, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको विष्णुवर्धन ने किया था। किसने किया था? होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। आगे क्या करा है कि होयसल वंश किस वंश की शाखा थी? तो ये भी थे किसका? यादव वंश की शाखा थी। आगे करा बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको विष्णुवर्धन ने करवाया था 117 ईस्वी में। आगे होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर भलाल तृतीय था, वीर भलाल तृतीय था। आगे क्या करा कि कदम वंश, तो कदम वंश की स्थापना किसने किया था? तो मयूर शर्मा ने किया था, मयूर शर्मा ने किया था। कदम वंश का राजधानी कहाँ थी? तो आपको कहाँ था दोस्तों? तो बनवासी था। कहाँ था? बनवासी। तो इस प्रकार से आप सभी वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है दोस्तों, जितने भी आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।